राष्ट्रपति के चुनाव में आपको सबको वोट देना पड़ता है, जितने लोग खड़े रहेंगे। मान लिया कि एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है, ये तीन आदमी चुनाव में खड़े हो गए। समझा गया? अब यहाँ जो बात आती है प्रीफरेबल वोट, तो हम लोग जितना वोट डालते हैं वो सिंगल बैलेट होता है। जैसे मान लीजिए चुनाव में 4 आदमी उठे हैं तो किसी एक को वोट डालिए। ये क्या कि मुखिया के चुनाव में शुक्ला जी को भी दे, मिश्रा जी को, यादव जी भी उठेगा, इन्हों को दे दो, अरे हमारे चाचा भी उठे, इन्हों को दे दो, सबको वोट दे देंगे, सबका वोट बोगस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो वोट डालते हैं वो सिंगल बैलेट वोट डालते हैं। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोट डाला जाता है वो वोट होता है प्रीफरेबल वोट। प्रीफरेबल वोट कैसे है भैया, समझिए। अनुपातिक पद्धति या प्रीफरेबल वोट, जैसे किसी को भी राष्ट्रपति के चुनाव में यदि वोट डालना है तो वो एक सीक्वेंस से डालता है कि हमको सबसे बेहतरीन इसमें कौन पसंद है, सबसे बेहतरीन कौन इसमें पसंद है, उसी आधार पर हम लोग वोट डालते हैं। जैसे मान लिया कि सांसद जी गए वोट डालने, उनको लगा कि नहीं हमको ए वाला पसंद नहीं है, हमको सबसे अच्छा लगता है बी वाला, तो बी वाले को कहेंगे हम इनको एक नंबर डालते हैं और उसका चल जाएंगे, हो गया। तो फिर चुनाव आयोग पकड़ के रहेगा, इधर इधर तो खान सर नहीं पढ़ाए हैं, तो कहेगा कौन चीज, तो अनुपातिक पद्धति प्रीफरेबल, तेरा सबको वोट डालना है, सबको वोट डालना है, तो एक नंबर तो तू चुन दिया, और 2 नंबर किसको रखता है, कहेंगे 2 नंबर पे हम इनको रखेंगे कि हम चाहते हैं कि ये जीते, और अगर ये ना जीते तो ये जीते। इसी को कहते हैं प्रीफरेंस। नहीं सुनते हैं? प्रीफरेंस दिया जाता है। आप लोग कभी नौकरी हो जाएगा ना तो ब्याह के लिए इतना फोटो आएगा और उसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, इतना फोटो आएगा। और नौकरी नहीं आएगा ना तो 2 फोटो आएगा और कहेगा वन इज कंपलसरी, कोनो एगो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे अब देखिएगा कोने के दांत कम फेंक ले हैं वहाँ पे, इसलिए नौकरी कर लीजिए आप लोग ज्यादा अच्छा। और उसके बाद इनको वोट दिया 3 नंबर पे। मतलब ये जो भाई साहब ने वोट दिया, ये चाहते हैं ये जीते, अगर ये ना जीते तो ये जीते, ये ना जीते तो ये जीते। अब अगला आदमी वोट डालने आएगा, अगला आदमी ने कहा हम ये पसंद नहीं है, हमको ये 1 नंबर पे पसंद है, ये 2 नंबर पे पसंद है। अब मान लीजिए इसमें किसी ने कह दिया कि भाई हमको फालतू आदमी लगता है, ये ठीक नहीं है, हमरा ये ठीक है और हम इनको 2 नंबर पे देंगे। कोई आ गया कह दिया कि भाई साहब हमको, हम क्या काम, हम एक काम करते हैं, हमको ये 2 नंबर पे इनको दे देते हैं और 1 नंबर इनको दे देते हैं, 3 नंबर पे इनको भेज देते हैं। ऐसे करते करते वोटिंग चलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफरेबल वोट। प्रीफरेबल वोट बोले तो अनुपातिक पद्धति, एक अनुपात में आपको वोट डालना है। आगे जाएंगे तो फिर किसी ने कहा कि भैया हम इनको 1 वोट दे देते हैं, इनको दे देते हैं, हम इनको 3 नंबर पे भेज देते हैं और इनको 2 नंबर पे भेज देते हैं। अब समझ में आ रहा है ना? इसी को हम कहते हैं प्रीफरेबल वोट। अब आगे समझा देते हैं एकल संक्रमण क्या होता है। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मतलब वोटिंग को मान के चलिए भाई सब लोग वोट देते हैं, तो हम चुनाव आयोग थोड़ा पूरा वोट देंगे, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब चलिए गिनिए कि इसमें जीता कौन। ए वाले भाई साहब को 1 नंबर पे कितने लोगों ने रखा, 1 लोग। बी वाले भाई साहब को 2 लोगों ने रखा, चलिए इनको 2 लोगों ने रखा। अब आप बताइए भाई जीता कौन, कौन जीतेगा? आप तो कहेंगे जा सर जी इन्हों को 2 लोगों ने पसंद किया, इन्हों को 2 लोगों ने पसंद किया, अब जीतेगा कौन? तो आप तो कोई नहीं जीतेगा। तो ये हो गई प्रथम चरण की मतगणना, फर्स्ट जो स्टेप था उसका मतगणना थी। तो आप बताइए बबुआ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक पद्धति में कैसे होता है, ये समझ में आ गया? हर एक पर्सन को वोट डालना है प्रेफरेंस के हिसाब से कि सबसे अच्छा कौन है। और जब वोटिंग होती है तो ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा 1 नंबर पर किसको पसंद किया वही जीता।